हम लोग क्योंकि जर्नलिज्म से दोनों का ताल्लुक़ है और बार बार जर्नलिज्म की तरफ आती है। आपको क्या लगता है अभी आपने देखा NBDSA ने चार्ज लगाया और सज़ा के तौर पे कुछ पैसे भी लगाए कुछ स्टार एंकर्स के ऊपर कि उनको जुर्माना देना पड़ेगा। वो बड़े ब्रांड्स हैं सारे के सारे, बड़े से लेके छोटे तक। हमारे बीच में ऐसे ऐसे चैनल्स हैं जिनका सुबह से शाम तक काम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना होता है। हर चीज़ में हिंदू मुसलमान पाकिस्तान ये 3 शब्द के बग़ैर वो काम नहीं कर पाते हैं। जब आप फील्ड पर काम कर रही हैं और एक बड़े मीडिया हाउस में काम कर रही हैं, दैनिक भास्कर जैसे में, आपको लगता है कि पत्रकारिता का भविष्य इस कॉरपोरेट मीडिया के बावजूद, इस पूरे जो मीडिया का जो मैनेजमेंटीकरण हुआ है जिसमें पत्रकार और ख़ासकर एडिटर गायब होकर के MBA के लोग आ गए जिनका काम है मुनाफा, और वो साफ कहते हैं कि हम न्यूज़ बिज़नेस में नहीं हैं, हम एडवर्टाइजिंग के बिज़नेस में हैं, मार्केटिंग के बिज़नेस में हैं। ऐसे में आपको भारत के अंदर, क्योंकि आप जितने भी विश्व की मानक हैं, इंडेक्सेस हैं, उसमें भारतीय पत्रकारिता बहुत नीचे पायदान पे पहुंच गई है। आपको उम्मीद लगती है कि ये हम बचा ले जाएंगे, ये दौर गुजर जाएगा, पत्रकारिता बचेगी? बची है, जिनको बचानी है बचाए ही हुए हैं। मतलब कि मैं दूसरों के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपनी और जिस ऑर्गेनाइजेशन के मैं साथ हूँ, मैं आपको अगर बताऊँ तो हमारे यहाँ स्टोरी डिस्कस होती है, कंटेंट डिस्कस होता है। हमें आज तक कभी ये नहीं बोला गया कि हिंदू मुस्लिम, मैंने कभी ये शब्द भी अपने एडिटर्स के उससे नहीं सुने। और ग्राउंड से जो रिपोर्ट हमने लाकर दी है वो रिपोर्ट्स उस तरह से गई हैं। हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ताकि काम करने की पूरी आज़ादी है, जो हम देखते हैं उसको डिस्कस करने की आज़ादी है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है। तो मुझे लगता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के नियमों की शायद बात हो सकती है, लेकिन मैं जिसके साथ हूँ मैं उन्हीं की बात करूँगी। और दैनिक भास्कर बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिपोर्टिंग में इतनी बड़ी टीम को हम लोग के यहाँ से रिपोर्ट करते हैं, लोग रिपोर्टिंग में उतारा हुआ है, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट का मतलब ही ये है कि जो हो रहा है हम उसको दिखाएंगे। आप हमारे यहाँ की जब भी कभी ऐसे हादसे या घटनाएं हुई हैं उसकी रिपोर्टिंग को अगर आप देखेंगे, कभी भी चीज़ें जो हैं ट्रांसपेरेंट और हमेशा पारदर्शी ही रही हैं। जो हुआ वो लिखा। कभी कोई ब्रीफ ऐसा मिला है कि अब अगर कोई घटना घटी है, अपराध घटा है या हादसा हुआ है, उसमें से मुसलमान ढूंढना है, आसपास मस्जिद, आसपास मस्जिद ढूंढनी है? नेवर नेवर, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि आई स्वेयर कभी भी नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। उड़ीसा में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। एरियल व्यू में वहाँ पर एक मंदिर को मस्जिद की तरह सर्कल कर करके दिखाया जा रहा था कि मस्जिद आसपास थी और मस्जिद के आसपास हुआ है। मैं मतलब कि इसके लिए तो मैं ब्रह्मांड को बहुत मानती हूँ और यूनिवर्स को, और उसका शुक्रिया करूँगी कि मैं एक ऐसे संस्थान के साथ हूँ जहाँ पर जेंडर के उस पर, धर्म के उस पर, कास्ट, क्रीड, इस सब के उस पर ज़रा सा मैंने कभी मतलब कि कभी कभी एहसास भी नहीं होता है, कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्योर जर्नलिज्म, प्योर रिपोर्टिंग हम लोग करते हैं। आपने देखा होगा कोविड में हमारी रिपोर्टिंग जिस तरह से, आप ये देखिए ना कि अगर हम इतने जुझारू होकर काम कर रहे हैं तो हमारे एडिटर्स कितने जुझारू होंगे कि हम लोग कोविड के दौर में भी शमशान में जाके अगर लाशें गिन रहे हैं कि आज कितनी लाशें आई हैं, तो हम भी तो कहीं से उस हौसले को गेन करते हैं ना, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कई बार हादसे होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमने बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से, हमें कभी बोला ही नहीं गया, सवाल ही पैदा नहीं होता, जो है जो देखा वो लिखा।